भेजे मन भावन के उधो के आवन की। सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। कहे रत्नाकर ग्वालिन की झौरी झौरी दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबै लगी। उझकी पज कंजन के पैंजन पर पेख पेख पाती छाती छोहन छबै लगी। हमको लिखे है कहाँ हमको लिखे है कहाँ हमको लिखे है कहाँ कहन सभे लगी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखित ऊधो प्रसंग नामक शीर्षक से क्लास 12 के सिलेबस में चैप्टर 2 के अंतर्गत लगी हुई है। कविता में जगन्नाथ दास रत्नाकर कहते हैं, भेजे मन भावन के ऊधो के आवन की। मन भावन मतलब श्री कृष्ण, मन को लुभाने वाले श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए ऊधो के आने की। सुधि मतलब खबर। सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। जब ब्रज के गांव के लोगों को यह खबर पहुंची, यह खबर पता चली। कहे रत्नाकर, रत्नाकर कवि कहते हैं, ग्वालिन की झौरी झौरी, झौरी झौरी मतलब टोली टोली, ग्वाल बालों की टोली टोली, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबै लगी। पौरी मतलब दरवाजा, द्वार। कहते हैं तब ग्वाल बालों की टोली टोली बना करके नंद बाबा के दरवाजे पे सब लोग आने लगे। उझकी पद कंजन के पैजन पर, और ऊधो को देखने के लिए सारे ग्वाल बाल गोपियां उठ उठ करके अपने पैरों के बल पे खड़े हो करके पेख पेख पाती छाती छोहन सबै लगी। श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देख करके अपने सीने पे हाथ रख करके श्री कृष्ण को याद करने लगे और कहने लगे, हमको लिखे है कहाँ हमको लिखे है कहाँ, कि हमारे बारे में श्री कृष्ण ने कहाँ लिखा है, हमारे बारे में श्री कृष्ण ने कहाँ लिखा है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार लिया गया है तथा यहाँ पे लाटानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और इसकी भाषा जो है वह खड़ी भाषा है। यह हमारा जो लेक्चर है यह क्लास 12 का फर्स्ट लेक्चर है। पहला चैप्टर सिलेबस से कट गया है, इसलिए दूसरा चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोगों को पहला चैप्टर पढ़ना होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं पहला चैप्टर पढ़ा दूंगी। इसमें जो आप लोगों को इस एक काव्य पंक्ति में जो नहीं समझ में आया होगा, आप लोग फिर से कमेंट करिएगा, मैं फिर से इस काव्य पंक्ति को समझा दूंगी।